बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू एन अदर देसी टोटका। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी, आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है, क्योंकि ये सही सीजन है इस रेमेडी को अप्लाई करने का। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके हाथ, आपके पाँव और आपके पैरों की एड़ियां बहुत ज्यादा बेरौनक है, खुश्क है, कटी फटी है, बहुत ज्यादा ड्राई है, बेरौनक है, काली है, तो आपको सिर्फ एक देसी टोटका इस्तेमाल करना है, जिसके इस्तेमाल से आपको उसके बाद किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई भी उसका ट्रीटमेंट करवाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये ट्रीटमेंट घर पे होने वाला है और 100% चीजें आपके घर में अवेलेबल होंगी। अगर आपको कोई ना कोई चीज बाहर से खरीदनी भी पड़ी तो बहुत ज्यादा सस्ती आपको मिलेगी। हमारा ये देसी टोटका झटपट में काम करने वाला है और बहुत तेजी से आपकी एड़ियों को, खुश्क एड़ियों को बहुत ज्यादा सॉफ्ट बनाएगा और आपके हाथ और पैर बहुत ज्यादा गोरे और नरम मुलायम बनाएगा, क्योंकि धूप में बैठना तो सर्दियों में हम छोड़ते नहीं है, तो हाथ और पैर बहुत ज्यादा काले, बेरौनक, बहुत ज्यादा खुश्क हो जाते हैं, ऐसा लगता है कभी वॉश ही नहीं किए। तो चलिए फिर देर ना करते हुए रेमेडी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको 2 मीडियम साइज के लेमन चाहिए होंगे, यानी कि लीमू। हर घर में पाए जाते हैं ना, सिर्फ इस्तेमाल करने का तरीका आपको बताने वाली हूँ। इसको इस्तेमाल कर लीजिए, आप मुझे दुआ में याद रखेंगे। बल्कि इस मरहम को, इस क्रीम को बना के आप अपने आसपास, अपने रिश्तेदारों में, अपने पूरे मोहल्ले में बांटे। लोग आपको दुआएं देंगे जब उनको तकलीफ से निजात मिलेगी और उनके हाथ और पैर इतने ज्यादा खूबसूरत दिखाई देंगे, तो वो आपको दुआओं में याद रखेंगे और आपको कहेंगे कि हमें दोबारा बना के दें। आपने लेमन को छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है और अच्छे तरीके से इसको कूटना है। इसकी आपने एक पेस्ट बना लेनी है, आपने क्रीम टाइप इसको बना लेना है। अगर आप 2 लेमन को ब्लेंड करने, ग्राइंड करने बैठेंगे ना, तो वो ग्राइंडर के पेंदे में बैठ जाएगा और ये अच्छे से मिक्स नहीं होगा। तो हाथ की मदद से इसको करें कुछ इस तरीके से। आपने इसका पेस्ट बना लेना है। ये 1 चम्मच लेमन के छिलकों का और नींबू का पेस्ट है मेरे पास, और 1 चम्मच मैं इसमें ऐड करूंगी ग्लिसरीन का। ये आप सभी को पता है, मेरे व्यूअर्स को पता है और उनके घर में अवेलेबल भी है, क्योंकि वो इससे बहुत सारा फायदा उठाते हैं। 1 चम्मच ग्लिसरीन का भर के ऐड किया। अब घर के किसी कोने में कहीं देखे कोई ऐसी नाइट क्रीम बेचारी जिसने आपको कोई रिजल्ट ना दिया हो, तो उसके इस्तेमाल का टाइम आ गया है। तो आधा चम्मच आपने अपनी नाइट क्रीम जो है वो इसके अंदर ऐड करनी है। आपकी नाइट क्रीम होनी चाहिए, डे क्रीम या फेयर एंड लवली वगैरह नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया? तो आधा चम्मच आपको अपनी नाइट क्रीम का इस क्रीम के अंदर ऐड करना है। अब बारी आती है एलोवेरा ऐड करने की। तो अगर आपके पास फ्रेश है तो वो इस्तेमाल करें, अगर ज्यादा इजीली यूज करना चाहते हैं तो मार्केट का ऐड कर दें 1 चम्मच। अब हमारा एक शानदार इंग्रेडिएंट स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, पहचानिए क्या चीज है। ये है कपड़े धोने वाला साबुन। ठीक हो गया? इसके अंदर जो चीजें पाई जाती है ना, वो आपकी ड्राई स्किन को मजीद ड्राई नहीं करती हैं। ये अपनी सोच को खत्म कर दीजिए। किसी किस्म की कोई जलन नहीं होगी, स्किन ड्राई नहीं होगी। अभी घर पे साबुन का टुकड़ा पड़ा है ना, इस क्रीम को बना के देखिए, इस्तेमाल करके देखिए। जिन एड़ियों से खून रिश्ता है ना, बहुत ज्यादा ड्राई हैं और आपके पाँव जमीन पे नहीं लगते हैं, तो बाद में खुशी से आपके पाँव जमीन पे नहीं लगेंगे। एक छोटा सा स्लाइस मैंने काट लिया कपड़े धोने वाले साबुन का। ठीक हो गया? इसको मैं अच्छे तरीके से ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लूंगी और इसको कद्दूकश करके आपने इसके अंदर ऐड करना है। आप इसको पिघला के भी ऐड कर सकते हैं, मेल्ट कर ले माइक्रोवेव में, जैसे आपको आसानी रहे ना, वैसे आप इस साबुन को इसके अंदर डाल के आपने अच्छे तरीके से तमाम चीजों को मिक्स कर लेना है। बाजू का साबुन ठंड की वजह से बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है, तो आप इसको मेल्ट भी कर सकते हैं। मकसद इसकी क्रीम साबुन की इसमें ऐड करना है। 1 चम्मच आपने साबुन का, कपड़े धोने वाले साबुन का इसके अंदर ऐड करना है। अब बारी आती है तमाम चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। मैं सर्दी में यही आपको कहती हूँ कि भाई अगर आपके घर में लाइट आती है ना, माइक्रोवेव आपके पास है, तो आप उसके अंदर इसको 30 सेकंड के लिए, 35 सेकंड के लिए रखो। अच्छे तरीके से क्रीम आपकी खुद ब खुद मेल्ट होके, मिक्स होके तैयार हो जाएगी। या हाथ की मदद से मेरी तरह देसी जुगाड़ करें, अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अब रात को सोने से पहले अगर आपकी, आपके बुजुर्गों की, आपके पेरेंट्स की, किसी की भी एड़ियां बहुत ज्यादा कटी फटी हैं, अपनी एड़ियों को बहुत ज्यादा सॉफ्ट बनाना चाहता है, प्यारी, गुलाबी, नरम मुलायम बनाना चाहता है, प्लस अपने हाथों पैरों को गोरा और नरम मुलायम रखना चाहता है, खुश्की से पाक रखना चाहता है, तो वो इस मरहम को अपनी एड़ियों के ऊपर लगाए और सारी रात के लिए सॉक्स पहन के सो जाए। पूरे पैरों के ऊपर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ऐसी खुश्की जो बहुत ज्यादा बुरी लगती है हाथों और पैरों के ऊपर, बार बार लोशन और मॉइस्चराइजर अप्लाई करने के बाद भी नहीं जाती है, वो इस हमारे टोटके के साथ चली जाएगी। आपके हाथ और पैर बहुत ज्यादा खूबसूरत होंगे, आपको बहुत प्यारे लगेंगे और देखने वालों को बहुत ज्यादा प्यारे लगेंगे। हाथों की बारी आती है, अगर हाथों के ऊपर भी आपकी यही हाल है और हाथों को भी बहुत ज्यादा नरम मुलायम बनाना चाहते हैं, तो ये झटपट टोटका आप इस्तेमाल करो।
इस क्रीम को भी अपने हाथों के ऊपर आप अप्लाई करो। अच्छा है कि आप ग्लव्स पहन के सो जाओ, अगर आपके पास नहीं है तो आप जो है वो वैसे भी इसको अप्लाई करके सो सकते हो, लेकिन वैसे ये है कि थोड़ी देर एहतियात करनी पड़ेगी, बिस्तर वगैरह खराब नहीं हो जाए। तो सारी रात के लिए हाथों और पैरों के ऊपर इसको लगा के छोड़ दीजिए। मॉर्निंग में उठ के आपके ये अच्छे तरीके से आपकी स्किन के अंदर जज्ब हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मुलायम लगेगी। अब आपने इसको पानी के साथ लाजमी वॉश करना है। ठीक हो गया, तमाम जरासीम निकल जाएंगे, लेमन होने की वजह से मैल कुचैल सारी रात में उतर जाएगा और ड्राइनेस खत्म हो जाएगी। स्किन इतनी प्यारी मुलायम और खूबसूरत हो जाएगी कि लोग तो चेहरे के दीवाने होते हैं, लोग आपके पैरों और हाथों को देख के दीवाने हो जाएंगे। इतना जबरदस्त है मेरा टोटका, इसको जरूर शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ इसको बना के रख लीजिए, खराब नहीं होने वाली है। पूरा विंटर आपकी चलेगी, समर में भी चल जाएगी। तो चलते हैं हम अपने आज के लेसन की तरफ। मेल एंड फीमेल सभी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेसन में आपको ये कहना चाहेंगे कि उन लोगों के लिए कामयाब बनो जो तुम्हें नाकाम देखना चाहते हैं। लेसन बहुत ज्यादा डीप है, इस पे गौर करिए, अमल करिए, ढेर सारा ख्याल रखिए अपना, अपनी सेहत, अपनी खूबसूरती, अपने प्यारे प्यारे बच्चों का, अपने वालिदैन का और अपनी खूबसूरती का भी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। अल्लाह हाफिज।